एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। मैं सुषमा कुहाड़, एसके ब्लॉग्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर गाजर छील रही हूँ और सब्जी मैंने बनने के लिए रख दी है। आज सुबह के खाने में मैंने बनाई है आलू गाजर मटर की सब्जी। तो सब्जी बनेगी तब तक ये जो बाकी की गाजर बची हुई है इनको भी मैं छील लेती हूँ। कल मैंने 2 किलो गाजर मंगवाई थी, ये सोच के कि एक बार सब्जी बना दूंगी और बाकी की जो बचेंगी उनका मैं अचार बनाऊंगी। लेकिन अचार बनाने के लिए मैंने इनको मसाला भी बोला था जो ये नहीं लेकर आए। तो फिर मैंने सोचा कि ये गाजर तो बासी हो जाएंगी, चलो मैं इनकी एक नई डिश तैयार कर देती हूँ, गाजर के सूसले। और ये गाजर के सूसले मैंने भी अपनी ससुराल आने के बाद ही पहली बार खाए थे। उस टाइम तो मुझे भी लगा था कि पता नहीं कैसे होंगे, लेकिन खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। तो इनको मैं कैसे बनाऊंगी इसकी आज मैं काम करते करते ही प्रॉपर रेसिपी आप सबके साथ शेयर कर दूंगी, क्योंकि ये कम खर्चे में ही बहुत अच्छी डिश बन के तैयार हो जाती है। तो सारी गाजर मैंने छील ली हैं, धो ली हैं और अब मैं इनको काट लेती हूँ। तो गाजर काफ़ी लंबी लंबी थी, तो इसलिए मैं इनको एक गाजर के 3 टुकड़े बना के और फिर इनके बिल्कुल पतले पतले से लंबे लंबे से इसकी पीस काट रही हूँ। क्योंकि जब हम इस तरह से काट के इसको बनाते हैं तो ये काफ़ी अच्छे बनते हैं। गाजर कस के बनाते हैं उसका स्वाद अलग होता है, और इस तरह से जब हम काट के बनाते हैं तो इसका स्वाद अपना अलग होता है। तो इस तरह से अभी ये सारी गाजर काट के रख देती हूँ। और दही को भी नहीं भिगोया था, ऐसे ही रखी हुई थी। तो अभी दही को भिगो के मक्खन निकाल दूँगी तो ये वाला काम भी हो जाएगा। सब्जी उधर मेरी पहले से ही बन गई है और अभी बर्तन भी बहुत सारे हो गए हैं। तो दही भिगो के मक्खन निकाल के ये वाला पतीला भी खाली कर देती हूँ। तो अब मैं लग गई हूँ बर्तन साफ़ करने के लिए। बर्तन भी काफ़ी सारे हो गए हैं और सब्जी का कुकर भी मैंने खाली कर दिया है। दही भिगोई थी तो लस्सी वाले पतीले को भी खाली कर दिया है। और दूध रखा था बड़े वाले पतीले में, रात को मैं छोटे पतीले में निकाल देती हूँ, लेकिन कल रात को कमर में ज़्यादा दर्द था तो बड़े वाले पतीले में छोड़ के सो गई थी। तो अब गाजर के सूसले बनाने थे, तो उसमें से कुछ दूध तो मैंने कढ़ाई में डाल के रख दिया है और कुछ मैंने एक अलग बड़े से जग में डाल के रख दिया है कि दिन में चाय वगैरह बनाने के काम आ जाएगा। तो उसको मैंने अलग निकाल दिया है। और अब ये सारे बर्तन साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि अगर अब बर्तन साफ़ नहीं करूँगी तो पहले से ही ये सिंक फुल हो चुकी है और खाना खाने के बाद तो फिर दोबारा इतने ही बर्तन हो जाएंगे, दोनों सिंक में भी नहीं आएंगे। इसलिए सोचा कि ये सारे बर्तन अभी साफ़ कर देती हूँ। और लगभग अभी काम बाकी तो हो गया है। आटा बाद में लगाऊंगी, परात में डाल के रख दिया है। पहले सारे बर्तन साफ़ करके और नहा के आऊँगी और फिर आटा लगाऊंगी, रोटी बनाने की तैयारी करूँगी। तो फ्रेंड्स, अभी फटाफट नहा के आई हूँ और बालों में कंघी नहीं की है। और वैसे ये भी होता है कि अगर नहा के आओ साथ के साथ बालों में कंघी हो जाती है तो हो जाती है, नहीं तो फिर तो कभी कभी पूरा दिन ऐसे भी निकल जाता है। लेकिन देर हो रही थी तो नहा के और सीधा अभी किचन में ही आई हूँ। तो अभी आटा लगा देती हूँ और फिर रोटी बनाऊँगी और साथ के साथ दूसरे चूल्हे पर गाजर के सूसले बनने के लिए रख दूँगी। तो फ्रेंड्स, मैंने रोटी बनानी शुरू कर दी हैं और दूसरे चूल्हे पर मैंने जो कढ़ाई में दूध डाल के रखा हुआ था उसको बॉयल करने के लिए रख दिया है। इधर दूध बॉयल होगा तब तक मैं साथ के साथ यहाँ रोटी बना लेती हूँ। दूध बॉयल हो जाएगा तो इसमें मैं गाजर डाल दूँगी। और इस तरह के जो काम करने होते हैं मैं रोटी बनाते टाइम साथ के साथ कर लेती हूँ कि साथ के साथ पलटा भी चला लूँगी और रोटी भी बना लूँगी। तो मेरा जो टाइम है वो बच जाएगा, नहीं तो अलग से टाइम इतना ही फिर से लगाना पड़ेगा और इतना समय होता नहीं है। तो अभी इधर दूध बॉयल हो रहा है और मैं रोटी बना रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आप सब भी आ जाइए। बहुत ही बढ़िया आलू गाजर मटर की सब्जी बनी है, ताज़ी लस्सी है, मक्खन है, गर्मा गर्म रोटी मैंने बना दी हैं। तो खाना हमारे साथ बैठकर खा लीजिए। दोनों बच्चे भी आ गए हैं अपना अपना खाना लेने के लिए और अभी इन्हीं को ही मैं थाली दे दूँगी कि दादी माँ को खिला दो, तो ये अपनी दादी माँ को भी दे आएंगे। तो
फ्रेंड्स देखिए इधर दूध बिल्कुल अच्छे से बॉयल हो गया है और अब मैं इसमें ये जो मैंने गाजर काट के रखी हुई थी ये डाल देती हूँ और इसमें साथ के साथ मैं चीनी भी डाल दूँगी क्योंकि चीनी ने भी पानी छोड़ना होता है और गाजर को पकने में टाइम लगेगा। तो इस वजह से सारी चीज़ें अब मैंने इसमें एक साथ ही डाल दी हैं और इसको मैं आध ढका करूँगी क्योंकि अगर मैं पूरा ढक दूँगी तो नीचे से दूध में उफान आएगा और दूध निकल सकता है क्योंकि रोटी भी बनानी है साथ के साथ। और अगर मैं इसको ढकूंगी नहीं तो गाजर पकने में ज़्यादा टाइम लेंगे, इसलिए मैंने इसको आधा ढका कर दिया है और बीच बीच में इसमें मैं पलटा चलाती रहूँगी ताकि किनारे पे साइड में दूध इसमें ना जमे। तो फ्रेंड्स ये देखिए गाजर के सूसले बनके तैयार हो गए हैं और इधर मेरा सब काम कंप्लीट हो गया है क्योंकि इसको भी मैं बीच बीच में चलाती रही और किचन के सारे काम मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। बर्तन भी साफ़ कर दिए हैं, किचन की साफ़ सफाई कर दी है, पोछा लगा दिया, सब काम कंप्लीट हो गया है और इधर मेरे गाजर के सूसले भी बनके तैयार हो गए हैं। अब मैं इनको तार वाली छलनी से ढक के रख दूँगी। जब ये बिल्कुल अच्छे से ठंडे हो जाएंगे तब मैं सबको डाल के दे दूँगी क्योंकि ये गाजर के सूसले ठंडे होने के बाद जब खाते हैं तभी ये ज़्यादा खाने में स्वादिष्ट लगते हैं। तो आप सब भी आइए और गाजर के सूसले यम्मी सी डिश जो मैंने बनाई है खा लीजिए। और सब काम से फ्री होने के बाद आप सबके साथ बैठकर थोड़ी सी देर बात करूँगी। तो फ्रेंड्स कैसे हो आप सब? हम सब तो बिल्कुल ठीक हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल ठीक होंगे। अब शाम 6 बजे का टाइम है, नीटिंग का काम कर रही हूँ तो सोचा बैठी तो हूँ ही, आप सबके साथ भी बात कर लेती हूँ तो ब्लॉग वीडियो का एंड भी हो जाएगा क्योंकि 6:30 बजे फिर एक वीडियो बनाने के लिए बैठ जाऊँगी तो कम से कम 1 घंटे का टाइम वीडियो बनाने में लग जाएगा। वीडियो से फ्री होंगी तो फिर खाना बनाने का टाइम हो जाएगा तो सोचा अभी फ्री हूँ तो आप सबके साथ बात कर लेती हूँ। और आज मैंने गाजर के सूसले बनाए हैं। किस किस ने ये डिश बनाकर खाई है आप सब मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। और अगर ये डिश बनाई भी है तो आप इसको क्या कहते हो? हमारे यहाँ तो इसको गाजर के सूसले ही बोलते हैं और मैंने भी ये वाली डिश फर्स्ट टाइम अपनी ससुराल आकर ही खाई थी। मायके में इसको कभी नहीं खाया था, बस गाजर पाक खाया था लेकिन गाजर के सूसले नहीं खाए थे। फर्स्ट टाइम जब सासू माँ ने बनाए थे तो उस टाइम मुझे लगा था कि पता नहीं ये खाने में कैसे लगेंगे, अच्छे भी लगेंगे कि नहीं लगेंगे। तो मैंने पहले थोड़े से कटोरी में डाल के और चख के देखा था, लेकिन खाने के बाद इसका स्वाद मुझे बहुत अच्छा लगा। और तब के बाद तो जब भी मन करता है सर्दियों में कुछ मीठा खाने का तो मैं इस तरह से बना देती हूँ। और मेरे दोनों बच्चे भी बहुत खुश होके खाते हैं गाजर के सूसले, क्योंकि क्या होता है कि रोज़ रोज़ गाजर पाक तो नहीं बना सकते हैं, ना ही इतना दूध डेली बचता है कि गाजर पाक बने। तो कभी कभी मीठा खाने का मन करे और गाजर भी रखी हो तो इस तरह से मैं डिश बना देती हूँ। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छे लगते हैं ये। और अभी बैठी थी तो मुझे एक बहुत ही सुंदर कहानी याद आ गई। इस कहानी से हमें शिक्षा भी मिलती है कि हमें अपने जीवन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो सोचा आप सबको भी सुना देती हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, एक किसान था, बहुत गरीब था और बहुत मेहनती भी था, ईमानदार था, खूब मेहनत करता था अपने खेतों में, लेकिन फसल कुछ अच्छी लगती नहीं थी। हर साल बस ऐसे ही था, उम्मीद करता कि हाँ इस साल तो अच्छी फसल लगेगी, लेकिन हर साल वही मायूसी उसको हाथ लगती थी। तो गर्मियों का मौसम था और एक दिन खेत में अपने पेड़ के नीचे बैठ गया, काफ़ी उदास था। तो दूसरे सामने वाले पेड़ के नीचे से एक बिल में से एक सांप निकला और वो ऐसे करके बैठ गया उसके सामने। तो किसान ने सोचा कि ज़रूर इस सांप की वजह से ही मेरे खेत में कोई भी फसल अच्छी नहीं लगती है, तो मुझे इस सांप की सेवा करनी चाहिए, शायद इसकी सेवा करने से ही मुझे कुछ अच्छा फल मिल जाए। तो उसने अपने मन में ये विचार करके घर आया और घर से दूध लेके गया और कटोरे में दूध डाल के और उसके बिल के पास रख दिया और अपना लग गया अपने खेतों में काम करने के लिए। जब काम करके वापस आया तो उसने देखा कि कटोरे में दूध नहीं है और एक सोने की मोहर पड़ी है, यानी एक सिक्का पड़ा है उसमें सोने का। अब किसान बहुत ज़्यादा खुश हो गया
अब सिक्का लेके अपने घर चला गया। अब किसान का ये डेली का काम हो गया था कि रोज़ अपने घर से दूध लेके आए, कटोरे में डाले और बिल के पास रख दे और अपना काम लग जाए। सांप आए, दूध पिए, और कैसे आता था सोने का सिक्का ये तो परमात्मा ही जाने, लेकिन उसे हर रोज़ एक सोने का सिक्का मिलने लगा। अब जो किसान की आर्थिक हालत ख़राब थी वो भी सुधरने लग गई, और धीरे धीरे करके जो उसकी फसल होती ही नहीं थी खेत में, उसकी फसल भी अच्छी लगनी शुरू हो गई। अब उसका इतना अच्छा काम चल पड़ा, वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ। अब तो वो डेली सांप को दूध पिलाता और रोज़ उसे एक सोने का सिक्का मिल जाता। एक बार उसको किसी काम से बाहर जाना पड़ गया तो उसको बड़ी चिंता हुई कि मैं तो जाऊंगा और 2 से 3 दिन में आऊँगा, और अब इस सांप को दूध कौन पिलाएगा। बस सोच किया, विचार किया, और अंत में अपने बच्चे को, यानी उसका जो बेटा था, उसको सारी बात बताई कि मैं हर रोज़ ऐसे ऐसे खेत में जाता हूँ, सांप को दूध पिलाता हूँ और वहाँ से मुझे एक सोने का सिक्का मिलता है, जिसकी वजह से हमारे घर के जो हालात हैं वो सुधर गए हैं। तो मैं 2-3 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ और मेरा ये काम बेटा तुम कर देना, तुम जाना और सांप को दूध पिला देना। अब वो किसान का जो बेटा था वो गया खेत में और उसने कटोरे में दूध डाल के रखा और वो इधर उधर अपना चला गया। वापस आया तो उसने देखा कि हाँ, एक सोने का सिक्का है और कटोरे में दूध नहीं है। अगले दिन जब वो किसान का लड़का वहाँ पे गया, उसने रखा तो सांप एकदम से निकल के बाहर आया। तो उसने सोचा कि ज़रूर जहाँ पे ये सांप अपना बिल बना के बैठा है, यहाँ पर कोई बड़ा सा खजाना दबा हुआ है सोने की मोहरों का। तो क्यों ना मैं इस सांप को मार दूं और यहाँ से खोद के और जो घड़ा भरा हुआ रखा है उसको एक बार में ही निकाल लूँ, तो मैं एक बार में ही अमीर हो जाऊँगा। अब उसके मन में पाप आ गया। तो उस दिन तो वो चला गया, क्योंकि सांप एकदम से दूध पी के अपना बिल में घुस गया। उसने इतना विचार किया तब तक। तो तीसरे दिन वो गया तो एक बड़ा सा डंडा लेके गया, और सांप जब बाहर आया बिल से तो आते ही उसने उसको मारना चाहा, और एक बड़ा सा डंडा ले रखा था। जैसे उसको मारने लगा तो वो सांप उससे नहीं मरा और वो एकदम से उछल के और उसने उसको डंक मार दिया। काफ़ी जहरीला सांप था। जैसे ही सांप ने उसको काटा, लड़का तड़प तड़प के और मर गया। कुछ लोग थोड़ी सी दूर खड़े ये सारी घटना देख रहे थे कि ये क्या हो रहा है, और जब तक वो उसके पास आए तब तक वो सांप भी बिल में जा चुका था और वो लड़का भी मर गया था। अब 1-2 दिन बाद उसके जो पिताजी थे वो आए बाहर से, और वहाँ आने के बाद उसको सारी घटना का पता चला कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो उसने कहा कि देखिए, मेरा बेटा था, मर गया है, इस बात का मुझे दुख है, लेकिन ये जो भी हुआ है ये इसके खुद के कर्मों के कारण हुआ है। इसने लालच किया, इसके मन में पाप आया, और पाप आने के कारण जीव हत्या इसने करनी चाहिए, दूसरे का नुकसान इसने करना चाहा, तो उसका परिणाम इसको मिला है। तो मैं इस चीज़ पे ज़्यादा दुख भी व्यक्त नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि जो जैसा करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। बुरे कर्म का बुरा ही नतीजा होता है। हमें हमेशा अपने कर्म अच्छे करने चाहिए। अगर ये ईमानदारी से इसको दूध पिला के चला जाता तो इसको एक सोने का सिक्का मिल जाता, जो कि मुझे भी रोज़ मिल रहा था। तो ज़्यादा के लालच ने इसको अंधा कर दिया था, और लालच के कारण इसको सही और गलत में कोई अंतर ही नज़र नहीं आया कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, है तो ये एक कहानी, लेकिन ये कहानी हमें जीवन में एक प्रेरणा देती है, हमें एक सीख देती है कि हमें कभी भी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। अपने फ़ायदे के लिए दूसरे का नुकसान तो कभी भी नहीं करना चाहिए। भले ही एक पल के लिए हमारा उस काम से फ़ायदा हो रहा हो और दूसरे का नुकसान हो रहा हो, दूसरे की हानि हो रही हो, लेकिन उसका जो परिणाम होता है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। इसलिए कहते हैं कि कर भला होगा भला, अंत भले का भला। तो अंत में जो लोग भला करते हैं उनका परमात्मा भला करते हैं। इसलिए हमें हमेशा अपने कर्म अच्छे करने चाहिए। जो परमात्मा हमें दे रहा है उसी में खुश रहना चाहिए, और अगर मांगना भी है तो केवल और केवल परमात्मा से मांगना चाहिए। क्योंकि अगर हम दुनिया से मांगते हैं तो ये दुनिया देती इतना है, बताती इतना है, फैलाती इतना है, लेकिन परमात्मा देते इतना है और बताते इतना भी नहीं है। तो हमें परमपिता परमात्मा के चरणों में ही ध्यान लगाना चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए, किसी का बुरा नहीं करना चाहिए।
तो फ्रेंड्स, आज की ये कहानी आप सबको कैसी लगी, आप सब मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, राधा स्वामी, राधे राधे, जय श्री राधे, बाय बाय।